तूने हमसे पैसे मांगे ना, अब तेरे साथ क्या करना है वो हम तय करेंगे। साहब, मैं अकेली हूँ, मुझे जाने दो, मैंने कुछ नहीं किया। इस बारिश देवगढ़ शहर को जैसे धो रही थी। आसमान से गिरती हर बूंद प्लेटफॉर्म की सीमेंट पर टकराकर एक अजीब सी आवाज पैदा कर रही थी। घड़ी में शाम के ठीक 4 बज चुके थे और देवगढ़ जंक्शन पर रोज की तरह यात्रियों की भीड़ थी। कोई ऑफिस से लौट रहा था, कोई किसी अपने से मिलने जा रहा था, कोई ट्रेन पकड़ने की जल्दी में था। लेकिन इन्हीं सब के बीच प्लेटफॉर्म नंबर 3 के एक खंभे के पास एक 18 साल की लड़की भीगी हुई खड़ी थी। सस्ती सूती साड़ी उसके शरीर से चिपकी हुई थी, बाल पूरी तरह भीगकर चेहरे पर आ गए थे। हाथ में पुरानी एल्यूमिनियम की केतली थी और गले से निकलती आवाजों में दर्द, थकान और मजबूरी घुली हुई थी। चाय, गरम चाय, वह बार बार पुकार रही थी। आवाज इतनी तेज कि बारिश और ट्रेनों के शोर को चीर दे, लेकिन फिर भी कोई उसे देख नहीं रहा था। लोग पास से गुजर जाते, कोई सिक्का गिरा देता, कोई अनसुना कर देता। किसी को यह जानने की फुर्सत नहीं थी कि इस लड़की का नाम अनाया है और वह यह चाय अपने लिए नहीं बल्कि अपनी बीमार माँ शकुंतला अम्मा की दवाइयों के लिए बेच रही है। उसी स्टेशन के एक दूसरे सिरे पर बारिश से बचने के लिए 3 पुलिस वाले छत के नीचे खड़े थे। वर्दी पर पानी की बूंदें चमक रही थी, चेहरे पर वही रौब, वही अकड़। मुख्य सिपाही विजय राणा, उसके साथ हुकुम सिंह और अमर चौधरी, तीनों हंसते हुए किसी पुरानी बात पर मजाक कर रहे थे। तभी विजय की नजर अनाया पर पड़ी। उसने ऊपर से नीचे तक उसे देखा और होठों पर हल्की सी टेढ़ी मुस्कान आ गई। देखो यार, इतनी बड़ी लड़की और चाय बेच रही है, उसने तंज कसते हुए कहा। स्टेशन भी अजीब जगह है। अमर हंसा। विजय ने थोड़ी ऊपर उठाकर आवाज लगाई, अरे ओ लड़की, इधर आ। अनाया की आंखों में एक पल के लिए चमक आ गई। उसे लगा शायद कोई ग्राहक मिल गया, शायद आज दवा के पूरे पैसे इकट्ठे हो जाएं। वह फिसलते कदमों से दौड़ती हुई उनके पास पहुंची। साहब, क्या लेंगे? उसकी आवाज में विनम्रता थी। जवाब में किसी ने शब्द नहीं कहे, सिर्फ हाथ का इशारा हुआ। हुकुम सिंह ने बिना पूछे उसकी पूरी केतली उठा ली। तीनों ने बारी बारी से चाय पी, जैसे यह उनका हक हो। अनाया कुछ नहीं बोली, चुपचाप खड़ी रही। केतली खाली हो गई। कुछ पल की खामोशी के बाद उसने धीमी लेकिन साफ आवाज में कहा, साहब, पैसे? ये सुनते ही तीनों जोर से हंस पड़े। पैसे? विजय ने व्यंग्य से कहा, हम पुलिस हैं, हमसे पैसे मांग रही है? अनाया के होंठ कांप गए, लेकिन उसने हिम्मत नहीं छोड़ी। साहब, मेरी माँ बहुत बीमार है, दवाइयों के लिए पैसे चाहिए। यह सुनते ही विजय का चेहरा सख्त हो गया, जैसे किसी ने उसके अहंकार को चुनौती दे दी हो। अब भी जबान चला रही है। और अगले ही पल उसने अनाया को जोर से धक्का दे दिया। गीला फर्श, फिसलन और अचानक आया झटका। अनाया संतुलन नहीं संभाल पाई और जमीन पर गिर पड़ी। केतली दूर जा गिरी। हुकुम सिंह ने आगे बढ़कर उसके गाल पर थप्पड़ जड़ दिया। फिर दिखी ना यहाँ तो सीधा अंदर कर देंगे। आसपास कुछ लोग रुक गए थे, किसी ने आंखें फेर लीं, किसी ने सिर झुका लिया। पास ही खड़ा एक बुजुर्ग चाय वाला डरते डरते बोला, साहब, बच्ची है, इसके पैसे दे दीजिए। बस यही कहना था। विजय ने उसे भी धक्का दे दिया। तू हमें सिखाएगा? अमर चिल्लाया, भाग यहाँ से, वरना तू भी जेल जाएगा। डर, अपमान और दर्द एक साथ अनाया पर टूट पड़े। आंखों से आंसू बहते हुए वह स्टेशन से भागी। बारिश में घुलती हुई उसकी सिसकियां किसी ने नहीं सुनी, लेकिन उन 3 पुलिस वालों को क्या पता था कि जिस लड़की को उन्होंने आज चाय के बदले कुचल दिया, वह कोई साधारण लड़की नहीं थी। वह देवगढ़ जिले के सबसे सम्मानित न्यायाधीश जस्टिस आदित्य मल्होत्रा की 18 साल पहले मेले में खोई हुई बेटी थी। एक बेटी जिसे उन्होंने हर मंदिर, हर अनाथालय, हर शहर में ढूंढा था, लेकिन किस्मत ने आज उसे एक रेलवे प्लेटफॉर्म पर चाय की केतली के साथ खड़ा कर दिया था। और यह कहानी यही खत्म नहीं होती, बल्कि यहीं से शुरू होती है। आज से पूरे 18 साल पहले देवगढ़ शहर से कुछ किलोमीटर दूर खुले मैदान में सालाना मेला लगा था। चारों तरफ रंगीन झंडियां, लकड़ी के झूले, मिठाइयों की खुशबू, खिलौनों की दुकानें और लोगों की हंसी से भरा वह मेला किसी त्योहार से कम नहीं था। उसी भीड़ में उस दिन एक पिता अपनी 2 साल की बेटी का हाथ थामे चल रहा था। वह पिता कोई आम आदमी नहीं, बल्कि उस समय के प्रतिष्ठित वकील और आज के वरिष्ठ न्यायाधीश आदित्य मल्होत्रा थे। और उनकी नन्ही बेटी का नाम था अनाया। छोटी सी फ्रॉक, बालों में रिबन और आंखों में दुनिया भर की जिज्ञासा ली अनाया हर चीज को देखकर खुश हो रही थी। कभी झूले की ओर उंगली दिखाती, कभी खिलौनों पर हंस देती। आदित्य मल्होत्रा भी उस दिन अदालत और कानून से दूर सिर्फ एक पिता बनकर बेटी की खुशी देख रहे थे। वे एक खिलौने की दुकान पर रुके, जहां लकड़ी की गुड़िया सजी थी। दुकानदार ने कहा, साहब, बच्ची के लिए बढ़िया है। आदित्य ने एक गुड़िया उठाई और पीछे मुड़कर मुस्कुराते हुए बोले, अनाया, ये वाली कैसी है? लेकिन जवाब नहीं आया। उन्होंने सोचा बच्ची शायद दुकान के दूसरे सिरे पर होगी। फिर थोड़ा और पीछे मुड़े। अनाया? अब आवाज में हल्की घबराहट थी। उन्होंने चारों ओर देखा। भीड़ वही थी, शोर वही था, लेकिन बेटी का हाथ अब उनकी हथेली में नहीं था। दिल की धड़कन तेज हो गई। वे तेजी से इधर उधर देखने लगे। अनाया, बेटी। उनकी आवाज भीड़ में खोती जा रही थी। उधर मेले के दूसरे छोर पर गुब्बारों वाला खड़ा था। लाल, पीले, नीले गुब्बारे हवा में ऐसे लहरा रहे थे मानो किसी बच्चे को बुला रहे हों। और वही गुब्बारे 2 साल की अनाया को भी अपनी ओर खींच लाए थे। नन्हे कदमों से वह उस तरफ बढ़ती चली गई। उसे क्या पता था कि वह हर कदम के साथ अपने पिता से और दूर होती जा रही है। जब उसे एहसास हुआ कि आसपास जाना पहचाना कोई चेहरा नहीं है, तो उसकी आंखों में आंसू आ गए। वह वहीं खड़ी रोने लगी। गुब्बारे वाले बूढ़े आदमी ने उसे देखा। अरे बिटिया, तुम्हारे पापा कहाँ हैं? उसने प्यार से पूछा। लेकिन अनाया तो बस रो रही थी, बोल नहीं पा रही थी। बूढ़ा घबरा गया। इतने में पास ही चाय की छोटी सी दुकान चलाने वाली एक औरत वहां आ गई। सादी साड़ी, थका हुआ चेहरा, लेकिन आंखों में अपनापन। लोग उसे शकुंतला अम्मा कहते थे। क्या हुआ भाई?
उसने पूछा, लगता है बच्ची खो गई है। बूढ़े ने कहा। शकुंतला अम्मा ने अनाया को गोद में उठा लिया। डर मत बेटा। उसने उसके सिर पर हाथ फेरा। इधर उधर पूछा गया, थोड़ी देर इंतजार किया गया, लेकिन शाम ढलने लगी, अंधेरा बढ़ने लगा और कोई माँ बाप नहीं आया। रात हो जाएगी, शकुंतला अम्मा ने कहा। आज इसे मेरे घर ले चलते हैं, कल फिर ढूंढेंगे। बूढ़े गुब्बारे वाले को भी यही ठीक लगा। उस रात अनाया एक अजनबी घर में सोई। शकुंतला अम्मा ने उसे खाना खिलाया, अपने पास सुलाया और उसके बाल सहलाते हुए बुदबुदाई, भगवान इसके माँ बाप कल मिल जाएं। लेकिन वह कल कभी नहीं आया। इधर आदित्य मल्होत्रा ने उस रात पुलिस, मेला प्रशासन, हर संभव जगह खोज कर देख लिया। घोषणाएं हुई, रिपोर्ट लिखी गई, अखबारों में फोटो छपी, लेकिन बेटी नहीं मिली। दिन महीने में बदले, महीने सालों में, लेकिन हर साल मेला आते ही आदित्य मल्होत्रा का दिल टूट जाता। उधर शकुंतला अम्मा के घर अनाया बड़ी होने लगी। उसने स्कूल नहीं देखा, लेकिन संस्कार देखे। उसने किताबें कम पढ़ी, लेकिन जिंदगी बहुत जल्दी समझ ली। उसे पता था कि शकुंतला अम्मा उसकी असली मां नहीं है, फिर भी वही उसकी पूरी दुनिया थी, वही उसका सहारा, वही उसका घर। समय के साथ शकुंतला अम्मा की तबीयत बिगड़ने लगी। पहले हल्की बीमारी, फिर दवाइयां, फिर अस्पतालों के चक्कर और खर्च। और यहीं से अनाया की जिंदगी में चाय की केतली आई। वह लड़की जो कभी मेले में गुब्बारों के पीछे दौड़ी थी, अब स्टेशन पर जिम्मेदारियों का बोझ उठाए खड़ी थी। और किस्मत ने उसे उसी स्टेशन पर ला खड़ा किया जहां से उसकी कहानी एक नए मोड़ की ओर बढ़ने वाली थी। समय किसी के लिए नहीं रुकता, और अनाया के लिए तो बिल्कुल भी नहीं। मेले में खोई 2 साल की बच्ची कब एक समझदार 18 साल की लड़की बन गई, इसका एहसास उसे खुद भी नहीं हुआ। शकुंतला अम्मा की झोपड़ी में सुबह बहुत जल्दी शुरू होती थी। सूरज निकलने से पहले ही अनाया उठ जाती, पास के नल से पानी भरती, चूल्हा जलाती और माँ के लिए चाय बनाती। शकुंतला अम्मा अब पहले जैसी नहीं रही थी। शरीर कमजोर हो चुका था, सांस अक्सर उखड़ जाती थी और खांसी रुकने का नाम नहीं लेती थी। डॉक्टर ने साफ कह दिया था कि अगर दवाइयां समय पर न मिली तो हालत बिगड़ सकती है। लेकिन दवाइयों के लिए पैसे चाहिए थे, और पैसे के लिए अनाया को बाहर निकलना पड़ता था। शुरू में उसने लोगों के घरों में बर्तन धोए, फिर एक ढाबे पर झाड़ू लगाई, लेकिन वहां भी उम्र और हालात देखकर लोगों ने ज्यादा दिन नहीं रखा। तब एक दिन स्टेशन पर बैठे एक पुराने चाय वाले से उसकी मुलाकात हुई। उसने डरते डरते कहा था, चाचा मुझे काम चाहिए। चाय वाले ने ऊपर से नीचे तक देखा, भीगी आंखें, झुका हुआ सिर और कंधों पर जिम्मेदारी का बोझ। कुछ देर चुप रहने के बाद वह बोला, ठीक है, चाय बेच ले, आधे पैसे तेरे। उसी दिन अनाया के हाथ में पहली बार केतली आई, और उसी दिन से देवगढ़ जंक्शन उसकी दुनिया बन गया। दिन में सैकड़ों चेहरे, कुछ अच्छे, कुछ बेरहम, कुछ अनदेखा करने वाले। लेकिन अनाया हर दिन यही सोचकर निकलती कि आज शायद माँ की दवा पूरी आ जाएगी। उसी दिन जब पुलिस वालों ने उसे मारा, उसी वक्त प्लेटफॉर्म के दूसरी तरफ एक आदमी यह सब देख रहा था। उसका नाम था कबीर वर्मा, स्थानीय न्यूज चैनल का रिपोर्टर। वह किसी दूसरी खबर के लिए स्टेशन आया था, लेकिन उसकी नजर जैसे ही अनाया पर पड़ी, वह रुक गया। एक लड़की, वर्दीधारी पुलिस और चाय की केतली। पहले उसे लगा रोज का कोई झगड़ा होगा, लेकिन जब उसने देखा कि कैसे केतली छीनी गई, कैसे पैसे देने से मना किया गया और फिर धक्का और थप्पड़ पड़े, तो उसका पत्रकार दिल बेचैन हो उठा। उसने बिना सोचे कैमरा ऑन किया। बारिश में भीगता हुआ वीडियो रिकॉर्ड होता रहा। पुलिस की आवाजें, अनाया की सिसकियां और आसपास खड़े लोगों की खामोशी, सब कुछ कैमरे में कैद हो गया। कबीर ने देखा कि कैसे अनाया रोती हुई स्टेशन से भागी, और जाने क्यों उसका दिल नहीं माना कि वह यहीं रुक जाए। वह चुपचाप उसके पीछे पीछे चला, यह देखने के लिए कि आखिर यह लड़की जाती कहाँ है। कुछ गलियों से गुजरते हुए वह झोपड़ी तक पहुंचा। जहां अनाया अंदर गई, कबीर बाहर ही रुक गया। उसे अंदर झांकने की जरूरत नहीं थी। उसने अनाया की आवाज सुनी, अम्मा आज पैसे पूरे नहीं आए। और फिर खांसी की आवाज, कमजोर सी आवाज में शकुंतला अम्मा का बोलना, कोई बात नहीं बेटी। कबीर को समझ आ गया कि यह सिर्फ एक घटना नहीं बल्कि पूरे सिस्टम की कहानी है। उसी रात उसने ऑफिस जाकर वीडियो एडिट किया, हर फ्रेम को ध्यान से देखा, और जब शीर्षक लिखने की बारी आई तो उसके हाथ कुछ सेकंड के लिए रुक गए। फिर उसने लिखा, देवगढ़ स्टेशन पर 18 साल की लड़की से पुलिस की बर्बरता, बीमार मां के लिए चाय बेच रही थी। वीडियो सोशल मीडिया पर डालते ही जैसे आग लग गई। फेसबुक, इंस्टाग्राम, एक्स और यूट्यूब पर वीडियो फैलने लगा। लोग सवाल पूछने लगे, गालियां सिस्टम को पड़ने लगी। बड़े न्यूज चैनल जाग गए। उसी रात देवगढ़ पुलिस लाइन में बेचैनी फैल गई। विजय राणा, हुकुम सिंह और अमर चौधरी को भी समझ आ गया कि मामला अब दबने वाला नहीं है, लेकिन उन्हें यह बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि यह वीडियो सिर्फ उनकी नौकरी ही नहीं, बल्कि 18 साल पहले टूटे एक रिश्ते को भी फिर से जोड़ने वाला है। जैसे ही कबीर वर्मा ने अपने चैनल और सोशल मीडिया पर वीडियो साझा किया, पूरी देवगढ़ और आसपास के शहरों में हलचल मच गई। 2 घंटे में ही वीडियो वायरल हो गया। लोग अपनी स्क्रीन के सामने बैठकर यह देख रहे थे कि कैसे एक 18 साल की लड़की भीगी हुई प्लेटफॉर्म पर खड़ी अपनी बीमार मां शकुंतला अम्मा की दवाइयों के लिए चाय बेच रही थी, और कैसे पुलिस के 3 वर्दीधारी लोग बेरहमी से उसकी केतली छीनते, उसे मारते और पैसे देने से मना करते हैं। हर फ्रेम में अनाया की रोती हुई आंखें, गीली साड़ी, कांपते हाथ, और आसपास खड़े लोग बस खामोश होकर देखते रह जाते हैं। इस वीडियो ने न सिर्फ शहर बल्कि देश भर की मीडिया का ध्यान खींचा। फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और बड़े न्यूज चैनल, हर जगह यही खबर चल रही थी। लोग गुस्से में थे, कमेंट्स में सवाल उठ रहे थे कि पुलिस का ऐसा व्यवहार कैसे संभव है। विदेशी अखबारों तक में यह घटना छपने लगी। और वहीं हजारों किलोमीटर दूर जस्टिस आदित्य मल्होत्रा एक अंतर्राष्ट्रीय न्यायिक सम्मेलन में शामिल थे। उनके स्टाफ ने फोन करके यह वीडियो दिखाया। आदित्य पहले तो चौंक गए, आंखों में गुस्सा और चिंता एक साथ थी। यह कैसी बर्बरता है, उन्होंने धीरे से कहा। लेकिन जैसे ही वीडियो आगे बढ़ा, स्क्रीन पर शकुंतला अम्मा और अनाया दिखाई दी। उन दोनों की भीगी आंखें, अनाया का कांपता शरीर और वह नन्ही आवाज जो आज बड़ी लड़की की बनी थी,
आदित्य का दिल धड़कने लगा, उनके हाथ कांपने लगे, उनके दिमाग में 8 साल पुरानी यादें ताजा हो गईं। 8 साल पहले जब मेले में वह छोटी सी बच्ची उनकी गोद से छूट गई थी और हर जगह ढूंढते हुए भी नहीं मिली थी, उन्होंने तुरंत अपने स्टाफ को निर्देश दिया कि किसी भी कीमत पर आज रात ही इस लड़की और उसकी मां तक पहुंचे, नहीं तो यह मेरी बेटी भी बाकी खबरों की तरह गुम हो जाएगी। आदित्य ने कहा। अगले ही पल एक आदेश, एक टीम तैयार और फोन कॉल्स की बरसात शुरू। उसी समय शकुंतला अम्मा की तबीयत और खराब थी, खांसी लगातार बढ़ रही थी, सांस लेने में तकलीफ और अस्पताल की जरूरत। टीम ने तुरंत एम्बुलेंस भेजी। शकुंतला अम्मा को शहर के सबसे बड़े निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहीं आदित्य मल्होत्रा ने अपनी टीम से पूछा कि इस लड़की का शारीरिक विवरण और कोई पहचानने योग्य निशान क्या है। शकुंतला अम्मा ने बताया कि हाथ की हथेली पर एक छोटा सा काला निशान और माथे पर एक तिल है। और तभी आदित्य की आंखों से आंसू बहने लगे। दिल में विश्वास की हल्की किरण जागी कि यह वही उनकी खोई हुई बेटी है। अगले ही घंटे उनके शहर आने की तैयारी शुरू हो गई। अस्पताल से लगातार अपडेट्स आने लगे। डॉक्टरों ने कहा कि शकुंतला अम्मा की हालत नाजुक है, तुरंत दवाइयां और मॉनिटरिंग की जरूरत है। इसी बीच अदालत में केस की सुनवाई शुरू हो चुकी थी। तीनों पुलिस वालों विजय राणा, हुकुम सिंह और अमर चौधरी के खिलाफ वीडियो और गवाहों के बयानों के आधार पर कार्रवाई की जा रही थी। पूरा मामला अब मीडिया, न्याय और मानवता के सामंजस्य में फंस चुका था। आदित्य मल्होत्रा के कदम तेज थे। उनके दिल में 8 साल की पीड़ा और आज का गुस्सा दोनों एक साथ थे। और वहीं अस्पताल, अदालत और मीडिया का नेटवर्क मिलकर एक नई उम्मीद की ओर बढ़ रहा था कि शायद अब अनाया और उसकी मां शकुंतला अम्मा को न्याय, सुरक्षा और पहचान मिल सकती है। और सबसे बड़ी बात, यह कहानी सिर्फ सजा का इंतजार नहीं कर रही थी, बल्कि खोए हुए रिश्तों को भी जोड़ने वाली थी। क्योंकि न्याय केवल कानून के शब्द नहीं बल्कि इंसानियत का दर्पण भी होता है। और अब पूरी दुनिया यह देखने को तैयार थी कि कैसे एक पिता अपनी बेटी को 8 साल बाद ढूंढ पाएगा और न्याय अपने हाथों में लेगा। जैसे ही अदालत का दरवाजा खुला और अनाया अपने मां शकुंतला अम्मा के साथ कोर्ट रूम में दाखिल हुई, पूरा हॉल सन्नाटा सा हो गया। लोग बस यह सोच रहे थे कि आखिर क्या हो रहा है। जस्टिस आदित्य मल्होत्रा ने अपनी कुर्सी से उठकर कदम कदम बढ़ाते हुए अपनी बेटी की ओर देखा। उसका कांपता हुआ हाथ, भीगी आंखें और वही हाथ की हथेली पर काला निशान और माथे पर तिल। उन्होंने गहरी सांस ली। कोर्ट में मौजूद सभी मजिस्ट्रेट, वकील, गवाह और पत्रकार बस यह देखने के लिए रुक गए कि यह वह बच्ची है जिसे उन्होंने 8 साल पहले खो दिया था। अनाया डर के मारे कांप रही थी, लेकिन उसकी आंखों में आशा की झलक थी, क्योंकि अब उसके पीछे केवल डर और दर्द नहीं बल्कि पिता का प्यार, न्याय और सुरक्षा भी खड़ा था। केस की सुनवाई शुरू हुई। वीडियो सबूत के तौर पर प्रस्तुत किया गया। कबीर वर्मा ने अपनी आंखों से देखी पूरी घटना बयान की। मैंने देखा कि 3 पुलिस वालों ने मिलकर इस 18 साल की लड़की को पीटा, उसके पैसे नहीं दिए और उसे धमकाया। उसका स्वर स्पष्ट और मजबूत था। मजिस्ट्रेट ने हर शब्द ध्यान से सुना। वहीं अस्पताल से फोन आया कि शकुंतला अम्मा की हालत स्थिर है। अनाया की आंखों में राहत और चिंता एक साथ झलक रही थी। आदित्य मल्होत्रा ने कोर्ट को शांत स्वर में कहा, मैं केवल इस मामले की कार्यवाही देखना चाहता हूं, लेकिन इसे किसी भी कीमत पर सही होना चाहिए। अदालत की दीवारों में गूंजती उनकी आवाज ने पूरे हॉल में मानवता और न्याय का संदेश फैलाया। जब अनाया ने अपने अनुभव बताए, कैसे स्टेशन पर उसे मारा गया, कैसे चाय छीनी गई और पैसे नहीं दिए गए। जैसे ही आदित्य ने अनाया को गले लगाया, पूरा कोर्ट भावुक हो उठा। सभी की आंखों में आंसू थे। जज ने सभी को बताया कि 8 साल पहले खोई हुई बेटी आखिरकार मिल गई और अब उसे कोई खतरा नहीं। इसके बाद तीनों पुलिस वालों विजय राणा, हुकुम सिंह और अमर चौधरी की सजा सुनाई गई। विजय राणा को 7 साल कठोर कारावास, हुकुम सिंह और अमर चौधरी को 3-3 साल की सजा दी गई। न्यायाधीश ने कहा, यह सिर्फ एक बच्ची के साथ अन्याय नहीं है, यह हमारे पूरे सिस्टम पर सवाल है। कानून की रक्षा करने वाले जब खुद कानून तोड़ते हैं तो इसे किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। अदालत में मौजूद हर व्यक्ति यह देखकर दंग रह गया कि कैसे इंसाफ सिर्फ सजा नहीं देता बल्कि बिछड़े हुए रिश्तों को भी जोड़ देता है। अनाया अब अपने पिता आदित्य मल्होत्रा के साथ अपने खोए हुए बचपन, प्यार और सुरक्षा को महसूस कर रही थी। शकुंतला अम्मा ने भी अपनी आंखों से आंसू पोंछते हुए कहा, आपने मेरे बेटे को अपनी जान से भी ज्यादा प्यार दिया, यह मैं कभी नहीं चुकाऊंगी। और आदित्य ने उसका हाथ थामते हुए कहा, हम सब साथ रहेंगे। कोर्ट में मौजूद हर आदमी और महिला यह दृश्य देखकर भावुक हो गया। वहीं बाहर मीडिया ने पूरी कहानी दिखाई। लोगों ने इंसानियत, न्याय और पिता की प्रेम कहानी को देखा और पूरे देश में यह